अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, सऊदी अरब से निकल के सामने आ रही है एक बहुत ही ज़्यादा बुरी खबर, जिसको सुनने के बाद मुसलमानों को लग सकता है एक बहुत बड़ा सदमा। जी हाँ दोस्तों, सऊदी अरब में हो चुका है अल्लाह का बड़ा ही भयंकर अजाब नाजिल, जिसको सुनकर यकीनन आपके रोंगटे खड़े होने वाले हैं। इसके पीछे क्या वजह है, क्यों बार बार वहाँ पर अजाब नाजिल हो रहा है, वो सारी बातें हम आपको आज की वीडियो के अंदर बताने वाले हैं। इसलिए वीडियो को जरूर आखिर तक देखिएगा। और अगर आप हमारे YouTube चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि अगर मुसलमान सऊदी अरब जाना चाहता है तो इसके पीछे क्या बड़ी वजह है। जी हाँ, सऊदी अरब के अंदर मुसलमानों का मरकज यानी मक्का और मदीना है। ऐसे में हर मुसलमान जो है वो रोज आना काबे की तरफ मुंह करके 5 वक्त की नमाज को अदा करता है। यानी दूसरा हमारा जो किबला है वो सऊदी अरब के अंदर काबा शरीफ है। लेकिन दोस्तों, जहां मुसलमान इस चीज़ को जानते हैं कि सऊदी अरब मुसलमानों का कंट्री है, लेकिन दोस्तों अफसोस का मुकाम ये है कि वहीं सबसे ज़्यादा बुरे काम देखने को मिल रहे हैं। ऐसा कोई भी हराम काम नहीं है जो कि सऊदी अरब के अंदर ना हो रहा हो। दोस्तों, वहाँ पर शराब के अड्डे खुल चुके हैं, वहाँ पर तमाम हराम चीज़ें, जिनाखोरी, हत्ता के जुओं की अड्डे भी खुल चुके हैं। हर चीज़ जो कि मजहबी इस्लाम के अंदर हराम है वो तमाम काम वहाँ पर हो रहे हैं। और वो भी क्यों? सिर्फ और सिर्फ चंद दिरहम के लिए, सिर्फ और सिर्फ चंद दौलत के लिए। वहाँ के जो राजा हैं यानी मोहम्मद बिन सलमान, वो पैसे के लालच में इस तरह से अंधे हो चुके हैं कि उन्हें हराम और हलाल में फ़र्क ही नज़र नहीं आता। जी हाँ दोस्तों, वहाँ पर बड़े बड़े डांस क्लब खुल रहे हैं जहाँ पर अक्सर बड़े बड़े सेलिब्रिटी पहुँचते हैं। दोस्तों, मुस्लिम कंट्री होने के बावजूद जहाँ मुसलमानों का मरकज़ है वहाँ पर ये तमाम चीज़ें अब देखने को मिल रही हैं। और अभी हाल में ही हैलोवीन त्यौहार वहाँ पर मनाया गया, हैलोवीन फेस्टिवल मनाया गया, यानी लोगों ने शैतान की शक्ल इख्तियार की और लोग अपने आप में खुशी जाहिर कर रहे थे। दोस्तों, अफसोस का मुकाम ये है कि ये वो कंट्री है जहाँ पर प्यारे आका की आमद पर खुशी को जाहिर नहीं किया जाता। ये वो कंट्री है जहाँ पर प्यारे आका की विलादत को माज़ अल्लाह बिद्दत कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, यहीं पर अगर हैलोवीन फेस्टिवल मनाया जाता है तो इनके लिए जायज़ हो जाता है। कहाँ गए वो उलमा इकराम जो कि कहते हैं कि माज़ अल्लाह प्यारे आका का मिलाद मनाना बिद्दत है? कहाँ गए वो लोग जो कहते हैं कि प्यारे आका की आमद पर खुशियाँ मनाना गलत है? अफसोस की बात है, ऐसे लोग इन तमाम चीज़ों के ऊपर तो बोलते हैं, लेकिन जो हराम चीज़ें सऊदी अरब के अंदर हो रही हैं ये उनके ऊपर नहीं बोलते। और क्यों बोलेंगे जब इनको सऊदी गवर्नमेंट डॉलर प्रोवाइड करवा रही है, ढेर सारा पैसा दे रही है, तो ऐसे में यकीनन ये लोग खामोश हो ही जाते हैं। अभी हाल में ही सऊदी अरब के काबा शरीफ के जो इमाम थे, जो कि एक्स इमाम हैं, उनको बार में देखा गया, वो ताश के पत्ते खेलते हुए नज़र आए, वो बहुत सारी शूटिंग करते हुए नज़र आए। ये एक्स काबे की इमाम का आलम है, तो सोच लीजिए कि सऊदी अरब के अंदर इमामों की क्या हालत होती जा रही है। पैसा लोगों को कहां से कहां तक गिरा देता है। दोस्तों, आप सभी को बता देना चाहता हूं, इस वक्त सऊदी अरब के अंदर बड़ी ही भयंकर आफत आई हुई है, बड़ी ही भयंकर बाढ़ आई हुई है और लगातार ये चीज़ देखने को मिल रही है। यकीनन दोस्तों, जहां बुराइयां बढ़ जाती हैं वहां पर अल्लाह का अजाब ज़रूर ज़रूर नाजिल होता है। जहां लोग अल्लाह को भूल कर पैसे के पीछे भागने लगते हैं, शैतान के पैरोकार होने लगते हैं, वहां पर इस तरह से ही अजाब आना शुरू हो जाता है। इस वक्त सऊदी अरब के ऐसे हालात हैं जिसे लफ्ज़ों में बयां नहीं किया जा सकता। गाड़ियां जो हैं वो पानी में तैर रही हैं। सोचिए, तसव्वुर कीजिए कि सऊदी अरब एक रेगिस्तानी इलाका है जहां पर पानी का नामो निशान नज़र नहीं आता। वहां पेट्रोल से ज़्यादा पानी महंगा है क्योंकि वहां पानी मिलता ही नहीं। लेकिन आफत देखिए, जब अल्लाह कहर नाजिल करता है तो ऐसे हालात बना देता है कि लोग यकीनन सोच में पड़ जाते हैं। बेशक इन अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह हर शय के ऊपर कादिर है। वो रेगिस्तान में भी यकीनन सैलाब लाने पर कादिर है। और इस वक्त सऊदी अरब के अंदर बड़ा ही भयंकर सैलाब आया हुआ है, हर तरफ आफत ही आफत देखने को मिल रही है। और यहाँ तक कि सऊदी अरब फिर भी बाज नहीं आ रहा, फिर भी सऊदी अरब हक की तरफ नहीं आ रहा। सऊदी गवर्नमेंट जो है वो सिर्फ पैसे बनाने के पीछे लगी हुई है और बड़ी बड़ी नई नई बिल्डिंगें बना रही है।
نئے نئے شہر بنا رہی ہے۔ یہاں تک کہ سعودی کے جو لوگ ہیں انہوں نے خود یہ بات کہی کہ سعودی عرب کی جو گورنمنٹ ہے وہ اپنے پرانے شہروں کے اوپر کام نہیں کر رہی، وہاں پر پیسہ خرچ نہیں کر رہی، اور وہ اپنے نئے نئے شہر بنا رہی ہے، طرح طرح کی چیزیں کھول رہی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ پیسہ کمایا جا سکے۔ دوستوں کہیں نہ کہیں یہ بڑے افسوس کا مقام ہے، ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے تھا۔ دوستوں سعودی عرب یقیناً مسلمانوں کے لیے بہت خاص مانا جاتا ہے۔ ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ ایک بار ضرور سعودی عرب جائے، مکہ مدینہ جا کر وہاں جا کے پیارے آقا کے روضہ مبارک کی زیارت کر سکے، اللہ کے گھر کی زیارت کر سکے۔ حقیقتاً اگر میں آپ کو بتاؤں، اگر سعودی عرب کے اندر مکہ اور مدینہ نہ ہوتا نا تو کوئی بھی مسلمان اس کنٹری کو پسند نہیں کرتا۔ جی ہاں دوستوں، آج اگر مسلمان کی لو لگی ہے اس ملک سے تو صرف اور صرف پیارے آقا اور اللہ کے گھر کی وجہ سے لگی ہوئی ہے، ورنہ وہاں پر اتنے حرام کام ہو رہے ہیں، اتنے برے کام ہو رہے ہیں جس سے لفظوں بیاں بھی نہیں کیا جا سکتا، اور یہ آفتیں تب تک ختم نہیں ہوں گی جب تک وہاں کے حالات بہتر نہیں ہو جاتے، وہاں کے لوگ اللہ کے قریب نہیں آ جاتے، اللہ کو راضی نہیں کر لیتے۔ جتنا زیادہ سعودی عرب ترقی کی طرف بڑھتا جائے گا اتنا ہی وہ قیامت کے قریب بڑھتا جائے گا۔ جی ہاں دوستوں، اگر سعودی چاہتا ہے کہ عذاب رک جائے اللہ کا تو ایسے میں وہ اللہ کی طرف رجوع کرے اور تمام جو حرام کام وہاں پہ شروع ہو چکے ہیں، چاہے وہ شراب کے اڈے ہوں یا پھر جوا کھانا ہو یا پھر ڈانس کلب ہو یا پھر سنیما ہال ہو یا پھر ایسی جگہیں جہاں پر لوگ حرام کام کرتے ہیں، جب تک یہ تمام چیزیں بند نہیں ہوں گی تب تک اللہ کا قہر ایسے ہی نازل ہوتا رہے گا۔ اور اب آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ بار بار اب یہ آفتیں آ رہی ہیں، یہ صاف طور سے اللہ کی ناراضگی کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ بہت زیادہ ناراض ہے، لیکن محمد بن سلمان جو ہیں وہ اس بات کو نہیں سمجھ رہے، وہ صرف اور صرف پیسہ کمانے میں لگے ہیں۔ یقیناً یہ پیسہ ساتھ میں نہیں جانے والا، ابھی سانس بند ہوئی اور سارے تعلقات ختم، پیسہ کوئی ویلیو نہیں رکھتا، قبر میں پیسہ نہیں جانے والا، لیکن پھر بھی دنیا آج پیسے کے پیچھے بھاگ رہی ہے۔ یہود و نصارہ سے دوستی کرنے میں لگی ہے یہ قوم، جس قوم کو منع کیا گیا کہ وہ یہود و نصارہ سے دوستی نہ کریں کیونکہ یہ مسلمانوں کے کھلے دشمن ہیں اور یہ یقیناً چھپ کے وار کرتے ہیں۔ ایسے میں سعودی گورنمنٹ کو اس چیز کے اوپر ضرور سوچنا چاہیے۔ آپ کو یہ خبر کیسے لگی آپ ہمیں ضرور کمنٹ کر کے بتائیے گا۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا۔ دوستوں میں پھر ملاقات کروں گا آپ لوگوں سے ایک نئی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، 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 وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے۔